Dear students, good morning. I hope you are safe and fine. बेटा, हमारा मैथ्स में रोमन न्यूमरल्स का टॉपिक चल रहा है और इसमें बेटा आपने रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं और हिंदू अरेबिक में कैसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। दिए हुए रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल में बेटा आपको लिखना आ गया होगा। आज हम बेटा इसमें करेंगे कंपेयर कि जब हमारे पास रोमन न्यूमरल्स दिए हुए होते हैं तो उन्हें हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। ये करेंगे बेटा, आपको इन्हें ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। आप देखिए जब हम कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा। देखिए थर्ड सम है बेटा, इसमें ए पार्ट है हमारा x x v i और यहाँ दे रखा है हमारा ये 24। बेटा जब भी हम इनको करते हैं तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूमरल है ना रोमन वाला, ये कौन सा नंबर है, ठीक है। आपने देखा ये है 20 और ये 6, ये है 26। अब यहाँ 26 और यहाँ 24 है तो कौन सा बड़ा हो गया बेटा। इसमें 26 जो है ये लार्ज नंबर है और 24 हमारा स्मॉल है। तो बेटा इसमें 26 लार्ज है तो इस साइड में हमारा ग्रेटर देन कौन सा होता है बेटा, जो सिंबल हमारा जैसे ये है ना, ये वाली साइड जिस साइड में होती है ना वो नंबर हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े नंबर की ओर ये आ जाएगा। जब ये निशान ऐसे होता है ना तो ये होता है ग्रेटर देन का। जब ये ऐसे होता है तो ये होता है बेटा लेस देन का। जब इस साइड में छोटा होता है इस साइड में बड़ा तो ये हमारा लेस देन का निशान। छोटे की ओर हमेशा ये रहता है, ये वाली जो, ठीक है। और जब ये ऐसे होता है तो इसका मीन होता है इक्वल, बराबर, ठीक है। तो ये 26 बेटा ग्रेटर है हमारा 24 से। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है XII और फिर है हमारा 9। तो बेटा ये क्या है हमारा 12 है और ये 9 है तो 12 हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा ग्रेटर का निशान आ गया इसमें, ठीक है। ऐसे ही सी पार्ट है XIX और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 19। आप पहले इसको देखेंगे बेटा, ये हमारा 10 और ये 9, 19 दोनों मिलकर क्या हुए 10 + 9 19। 19 ही ये है, 19 ही ये है। जब दोनों हमारे बराबर हैं तो इक्वल का निशान आ गया। अब नेक्स्ट है XXX V और इधर है हमारा 34। तो देखिए ये क्या है बेटा, ये हमारा 10 20 30 और 5, ये है हमारा 35, ये 35, ये 34 तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर है बेटा देखिए X E पार्ट है बेटा, यहाँ हमारा X और यहाँ 11। X को क्या कहते हैं बेटा 10 और ये 11, तो 10 हमारा छोटा है तो 10 की ओर हमारा छोटा लेस देन का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है हमारा F में है XXIX और इधर है 29। आप देखिए बेटा ये हमारा 20 है और ये 9, ये बन गया हमारा 29, ये भी 29, ये भी 29, तो हमारा सिंबल यहाँ पर क्या आ गया इक्वल वाला। तो इस तरह से बेटा पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में लिख लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है और फिर हम इसको कंपेयर कर देंगे कि इसमें फिर निशान डाल देंगे ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल का, जो भी उसके अंदर आएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे बेटा। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत इजी है बेटा, ठीक है। उन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आता है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जब आपको काम करवाया जाता है ना और आप ध्यान नहीं देते हो ना तब आपको ये समझ में नहीं आते हैं। जो बच्चा ध्यान से वीडियो देखेगा, उसे समझेगा ना, उसको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब बेटा फोर्थ देखिए, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। आपको बताना है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मीन होता है बेटा, मीनिंग का होता अर्थ और लेस मीन नहीं है। मीन्स हमें वो बताना है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है का मतलब क्या है बेटा, जो रोमन में गलत लिखा गया है।
जिस रोमन न्यूमरल, जिस नंबर के लिए जो रोमन लिखा गया बेटा, अगर वो गलत है, जो रोमन की उसमें गलत आ रहा है ना, वो बताना है आपको, ठीक है। जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, मीन्स जो रोंग है, गलत है ना, वो बताना है आपको, ठीक है। आप देखिए XIX, ए है बेटा XIX, जो बेटा सही है, जो सही लिखा गया उसको तो हम लिख देंगे, उसका नंबर भी लिख देते हैं हम। ये है बेटा 10 और ये हमारा 19, ये हमारा 19 है, तो बेटा ये मीनिंगलेस नहीं है, ये क्या है, मीनिंगफुल है, ठीक है, ये सही है हमारा, ठीक है, ये हमारा सही है। फिर है बेटा IXVI, IXVI, बेटा देखिए इसके अंदर बेटा IX ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता है, X के आगे I बेटा इस तरह से लिखकर, ये हमारा 9 है और ये हमारा 6 है, और 9 और 6 15 बेटा ये हमारा गलत है, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है हमारा मीनिंगलेस, ठीक है। आप इसके आगे जो गलत है ना उसके आगे मीनिंगलेस लिख देंगे, ठीक है। फिर है बेटा VV, और बेटा मैंने आपको बताया था कि V और V कभी भी एक साथ 2 टाइम नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो ये भी बेटा हमारा क्या है, गलत है, और गलत है तो ये क्या है हमारा मीनिंगलेस, ठीक है। D पार्ट है, देखिए D है हमारा XX, तो बेटा ये हमारा सही है और ये हमारा सही है, तो ये क्या होता है हमारा 20, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा देखिए VX, VX, बेटा VX 5 और 10 15 ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हमारा XV तो होता है 15, लेकिन ऐसे नहीं होता, तो ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, मीनिंगलेस, मीन्स ये हमारा गलत लिखा गया है, रॉन्ग है ये, ठीक है, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। अब है बेटा हमारा F पार्ट XIV, यहां लिख रही हूं बेटा मैं, F है हमारा XIV, और बेटा ये हमारा 10 और ये 4 14, तो ये बेटा हमारा बन गया 14 और ये हमारा सही है, मीन्स मीनिंगफुल है। नेक्स्ट है XIIV, देखिए G है XIIV, और बेटा ये हमारा 9 और 4 ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है बेटा, ठीक है। ये हमारा X के आगे, ये हमारा X और 1 लगा दीजिए तो 11 और ये 4, 11 और 4 15 बना रहे हैं, लेकिन बेटा 15 ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है बेटा हमारा गलत है ये, ठीक है, तो ये क्या है हमारा मीनिंगलेस, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है बेटा, ठीक है, स्पेस नहीं है तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर है बेटा देखिए X I, आपने देखा बेटा यहाँ पर I 14 बनाया गया है, लेकिन I जो है बेटा यहाँ 4 टाइम लिखा गया है, और आपको ये पता है कि कोई भी रोमन न्यूमरल का जो सिंबल होता है ना वो कभी भी 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है, 3 टाइम तो हो सकता है लेकिन 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, और ये क्या है बेटा मीनिंगलेस है, क्योंकि 4 टाइम हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बताना था बेटा, आपको इसमें बताना था कि मीनिंगलेस कौन सा है, मीन्स कौन सा रोमन में गलत लिखा गया है वो बताना है बेटा, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें मीनिंगलेस कौन सा है। इसमें बी वाला मीनिंगलेस है बेटा, ठीक है, C वाला मीनिंगलेस है, E वाला मीनिंगलेस है, F वाला भी मीनिंगलेस है बेटा, G वाला भी, H वाला भी, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इन्हें समझ करके अच्छी तरह से सॉल्व करोगे बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो सम है वो है हमारा 5th। पहले इन्हें आपको सॉल्व करना है और फिर जो आंसर आता है ना उसको आपको रोमन में लिखना है। सोल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन। पहले क्या करना है बेटा, आपको सोल्व करना है एंड राइट द आंसर इन रोमन। क्या कि आपको पहले जो सवाल दिया उसको सॉल्व करना है बेटा सम को, और फिर आपको आंसर रोमन में लिखना है। जैसे ए पार्ट है बेटा,
पहले है xi प्लस xi। पहले बेटा सोल्व कैसे करेंगे इसको? देखिए ये है हमारा 10 और 1 11, ये 11 प्लस 11 और 11 कितने होते हैं, हमने ऐड कर दिए 22। और अब जो बेटा ये 22 आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, 22 को रोमन में लिख देंगे और यहाँ लिख दिया हमने 20 प्लस 2 22। ये हमारा रोमन बन गया इसका 22 का। ठीक है, इस तरह से बेटा आप सोल्व कर लोगे पहले। ठीक है, बी पार्ट देखिए vi प्लस ib, vi प्लस ib। बेटा ध्यान से देखिए ये क्या है, इसमें v में तो ये i ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ तो ये तो हमारा 6, और इसमें बेटा b में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हमारा 4 है। ठीक है, जब भी हमारा पीछे इधर रहता है ना तो ये हमारा ऐड होता है, जब इधर लग जाता है ना तो वो हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 6 और 4 10, और 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं बेटा, x से। ठीक है, c है, देखिए c में है vii प्लस xviii, ये है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप रोमन से हिंदू अरेबिक में लिखोगे 7, और प्लस बेटा ये है आपका 10 और 8 18। आप 18 और 7 को ऐड करोगे, अगर नहीं होता है तो आप ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, और ये आ गया बेटा 25, और 25 को आप रोमन में जब लिखोगे तो पहले तो 20 लिखा जाएगा और फिर 5, ये बन गया 25 xv 25 बेटा। तरह से अब बेटा डी पार्ट है हमारा, देखिए डी पार्ट है xi माइनस b, xi माइनस b। अब देखिए बेटा ये xi क्या है हमारा 11, और माइनस b क्या है 5। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, और 6 को हम रोमन में लिख देंगे तो बन जाएगा बेटा हमारा 5 प्लस 1 b प्लस 1 bi। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। अब है ई पार्ट, देखिए xvi माइनस viii। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा 10 और ये 5 15 और ये 6 16। ठीक है, ये हमारा 16 है, और माइनस ये है बेटा हमारा 8, और 16 में से 8 गए तो बचते हैं बेटा 8, और 8 का रोमन क्या हो गया, viii, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये बन गया हमारा 8। और इसी तरह से हम नेक्स्ट कर देते हैं बेटा, देखिए f है हमारा, f में दिया हुआ है xxx माइनस xxi, ये है, ये बेटा है हमारा 30, और माइनस ये है हमारा 21, और 30 में से 21 जब घटते हैं तो बेटा 10 में से 1 गए तो 9। ठीक, और 0 ये होता नहीं पता चलता है तो आप ऐसे लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका 9 आ जाएगा। और 9 को जब आप रोमन में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले हमारा 10 में से 1 गया तो हमने i घटा दिया है, ये हमारा ix बन गया है 9 बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ध्यान से समझ करके आपको सवालों को सोल्व करना है। पहले आप क्या करोगे, जो रोमन है ना इनको हिंदू अरेबिक में लिखोगे और फिर इन सवालों को आप आसानी से सोल्व कर सकोगे बेटा। ठीक है, आज के लिए यही वर्क है बेटा आपका। ओके, थैंक्स।